हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। दिस इज एज यू नो दिस इज एन एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि साइंस का सीबीएसई क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। ये कहता है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड ऑल्सो क्लासिफाई देम। ओके, सो सी ये क्या बोला। फर्स्ट पार्ट इज lead acetate solution is treated with dilute hydrochloric acid to form lead chloride and acetic acid solution. So see, first of all, what is lead acetate? So write it over here. It's Pb CH3COO whole twice. This is lead acetate. Actually हम इसको aqueous form में लेते हैं. Okay, plus reacted with dilute hydrochloric acid, so plus HCl. This is aqueous, this is डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑन रिएक्शन देखो, जब रिएक्शन होगा ना तो ये क्या दे रहा है, लेड क्लोराइड विच इज PbCl2। PbCl2, और बच्चों ध्यान रखना ये एक प्रेसिपिटेट है PbCl2। और एक सेकंड, इसको ना थोड़ा छोटा कर देते हैं सो दैट पूरी इक्वेशन आ जाए। PbCl2 एज वेल एज दिस इज गिविंग क्या बोल रहे हैं, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। द एसिटिक एसिड इज CH3COOH, दैट इज एक्वस। सो दिस इज एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। अब देखो इसको बैलेंस करना है। देखो CH3COO का होल ट्वाइस है एंड यहाँ CH3CO का अगर हम 2 रख दें तो ये टोटल बैलेंस हो गया। ओके, अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं, अब हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए हैं 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आप सॉरी ऑन द राइट हैंड साइड आप देखो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन 2 है क्योंकि इस पे काउंट होता है, तो हम यहाँ एक 2 यहाँ भी लगा देंगे तो हाइड्रोजन 2। लेड तो 1 प्रोडक्ट में भी 1 है, रिएक्टेंट में भी 1 है। क्लोरीन जो है रिएक्टेंट पे 2 है, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 क्लोरीन पे भी लगा दिया। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। फिर ये कह रहा है ऑल्सो क्लासिफाई देम। सो सी, ये जो है ना ये दो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज, बिकॉज देखो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, नाउ चलते हैं बी पार्ट पे। सो बी पार्ट के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, यू नो आप इजीली इसको देख सकें। या सो बी पार्ट इज दिस इज ऑल्सो हमें इक्वेशन ये लिखनी है। अ पीस ऑफ सोडियम मेटल is added to absolute ethanol to form sodium ethoxide and hydrogen gas. Okay, so sodium metal is Na, so this is solid, is added to absolute ethanol. Ethanol का फॉर्मूला आपको पता है, ethanol is C2H5OH. Okay, this is ethanol, this is liquid. एंड ऑन रिएक्शन देखो क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है बिकॉज सोडियम यू नो इज वेरी रिएक्टिव, सो दिस विल फॉर्म C2H5ONA। ओके, C2H5ONA अगर आप देखो तो ये Na प्लस होता है एक्चुअली एंड दिस इज माइनस, ये आयन C2H5O माइनस, और ये कंबाइन करके C2H5ONA बना लेंगे, प्लस दिस विल गिव्स आउट हाइड्रोजन इज गिवन आउट। ओके, नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस। अब देखो भाई C2H5O ठीक है, Na भी ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का यहाँ पर है। अब देखिए हाइड्रोजन टोटल यहाँ कितना है, अगर हम देखें हाइड्रोजन जो है टोटल इधर हो जाएंगे 5 6 7। ओके, और इधर ओके, तो अगर हम सपोज करो यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर हो गए, एक्चुअली इधर भी है, ओ 5 6, तो ये टोटल हो गया 12। ओके, दिस इज 5, इधर 2 कर देते हैं हम लोग, तो 10 + 2 12, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। सोडियम इधर 2 था, इधर इधर एक्चुअली 2 है प्रोडक्ट साइड में, तो इधर भी हम 2 लगा देंगे, देखो सोडियम भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आई थिंक सभी बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन पूरा बैलेंस है, ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये आप देखो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम द ethanol, the absolute ethanol. So this is a displacement reaction. This is a displacement reaction. Okay,
चलिए अब चलते हैं सी पार्ट पे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, या सी पार्ट ये रहा। ना आयरन थर्ड ऑक्साइड ऑन हीटिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। चलिए आयरन थर्ड ऑक्साइड इज Fe2O3, दिस इज आयरन थर्ड ऑक्साइड, दिस इज सॉलिड, ऑन हीटिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो देखिए इसका ना रिडक्शन होगा आयरन का, इट फॉर्म्स Fe जो कि सॉलिड है, और इस CO2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेनली ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता चल गया, आप देखो Fe2O3 से Fe बन रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज बीइंग, अच्छा पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलिए बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे 2Fe है तो इधर भी 2 लगा दीजिए, आयरन बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर देखिए 3 4 5 है, तो अब हम क्या करते हैं ना, इधर 3 है ना तो इधर भी हम 3 लगा देते हैं, तो ये इवन नंबर बन जाएगा एक्चुअली, तो इधर 6 हो गए, ठीक है ऑक्सीजन, और इधर कितना है 2, तो इधर लगा दीजिए 3, इधर भी 6 हो गए, ठीक है। कार्बन 3 कार्बन बैलेंस्ड। आयरन को देखें तो आयरन भी बैलेंस है, आखिरी आफ्टर ऑल ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई है ना। अगर आप देखें Fe2O3 जो है ना वो Fe में कन्वर्ट हो रहा है, द ऑक्सीजन इज बीइंग, ये ऑक्सीजन इससे हट रहा है, सो दिस इज बेसिकली, इसका कहते हैं इसका रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। सो ये जो एग्जांपल है, ये जो है दिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन, दिस इज रीडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो अब चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट देखें भाई क्या है, या डी पार्ट इज hydrogen sulfide gas. Okay, we know that hydrogen sulfide is H2S, this is a gas. Okay, now when it reacts with oxygen, which is also a gas, okay, it forms solid sulfur, तो sulfur बना रहा है, solid है, and liquid water plus H2O, this is liquid. Okay, now see again, अब देखो पहले इसको बैलेंस का हम देखते हैं। आई थिंक बैलेंस करने के लिए सल्फर देखें है H2O2, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, O2 को O को बैलेंस कर देते हैं। देखिए रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 2, अब हाइड्रोजन का यहाँ हो गया 4, तो इधर भी हम 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फर पे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे 2 सल्फर हो गया है, टुवर्ड्स रिएक्टेंट, प्रोडक्ट पे एक ही है, तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, तो रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस्ड। अब देखो, अब ध्यान से देखो H2S के साथ क्या हो रहा है, H2S S बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आ रहा है, तो दिस इज रिडक्शन। तो ये भी जो एग्जांपल है, दिस इज आल्सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, redox reaction. Okay, so moving on to our next question. और दोस्तों स्टूडेंट्स, अगर प्लीज वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, और हाँ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, the next is 34. Now question is, why do we store silver chloride in a dark colored bottles? तो देखो बच्चों, the thing is that, देखो सिल्वर क्लोराइड मैं आपको बता दूं, सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना वो डिकम्पोज कर जाता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट, ठीक है। सो जो रिएक्शन होता है सिल्वर क्लोराइड जो होता है, इट डिकम्पोज सिल्वर एंड क्लोरीन। रुको मैं ना उसकी इक्वेशन पहले लिख देता हूँ। देखो अगर सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, अगर इसको सनलाइट मिल गई तो दिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक्चुअली सनलाइट ही काफ़ी होती है। नाउ दिस इज सॉलिड, सनलाइट की वजह से इट डिकम्पोजेस टू इट सिल्वर। एक्चुअली आपको पता है फोटोग्राफी में यूज़ होता था बहुत पहले, लेकिन अब तो नहीं, अब तो खैर हमारे पास कैमरेज आ गए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, विच डोंट यूज दीज केमिकल्स। सो ये सिल्वर है विच इज़ ग्रे इन कलर, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, दिस इज वाइट इन कलर, दिस इज ग्रे, एंड यू गेट क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब डार्क कलर्ड बॉटल्स में ना इसलिए लगते हैं बिकॉज डार्क colored bottle that interrupts the sunlight, because the dark colored bottle interrupt
the, you can say, path of light or sunlight. Okay, so sunlight, so that light cannot reach सिल्वर क्लोराइड। तो इसीलिए उसको डार्क कलर्ड बॉर्डर में रखते हैं, क्योंकि अगर जैसी लाइट के उसमें आएगा ना तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और हेंस जिस चीज के लिए यूज होता था उस चीज के लिए आप इसको नहीं यूज कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। स्टूडेंट, आप है क्वेश्चन नंबर 35। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना आपको बस बैलेंस करना है। तो देखिए पहला तो रिएक्शन मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ। दिस इज Mg solid plus Cl2 which is a gas on reaction, ये हमें देता है मैग्नीशियम क्लोराइड which is MgCl2, this is solid। अब देखो जहां तक इसको बैलेंस करने की बात है ना, अभी रिएक्शन में देखिए, आई थिंक दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, यू सी दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, और हमें इसको आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी आपको लगेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। This is an example of combination reaction. Okay, so now moving on to the next question. ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, इक्वेशन को मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ, फिर बैलेंस करेंगे। ओके, बी जो है, दिस इज HgO, दिस इज मर्करिक ऑक्साइड HgO, यू नो दैट इज मर्करिक ऑक्साइड। इसको हम हीट करते हैं, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है एक्चुअली, सो इट गिव्स Hg विच इज लिक्विड प्लस O2 दैट इज गैस। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सो देखो HgO, देखो प्रोडक्ट साइड में O2 है और इस साइड में 1 है, तो हम यहाँ पे एक 2 लगा देंगे। लेकिन जैसे ही आप रिएक्टेंट साइड पे 2 लगाओगे तो यहाँ पर भी Hg2 हो गया, तो इसीलिए यू हैव टू अप्लाई 2 ओवर हियर। नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब ये क्या है, देखो जब इसको हीट कर रहे हैं तो ये एक कंपाउंड 2 एलिमेंट्स दे रहा है, तो दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो दिस इज अ थर्मल decomposition. This is what type of reaction is thermal decomposition reaction. Okay, this is thermal decomposition reaction. Okay, now let's see the C part. C part क्या है भाई? C part है हमारा sodium NaS. okay, sodium plus sulfur. I'm sorry for this, is not NaS, sodium is Na, क्योंकि ये solid है इसलिए S लिख रहे हैं। Similarly sulfur, this is solid। अब इसको अगर हम फ्यूज कर दें तो इट फॉर्म्स Na2S विच इज अगेन सॉलिड। ओके, सो पहले तो देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें, तो Na2S है एक्चुअली, Na2S, सॉरी मैंने पता नहीं कैसे लिख दिया है, एंड आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग ऑल्सो। Na2S हमें बनाता है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज सोडियम सल्फाइड। तो खैर हमें इस बारे में तो नहीं पूछा इन्होंने। तो सोडियम व्हेन इट फ्यूजेस विद सल्फर इट गिव्स सोडियम सल्फाइड। अब बैलेंस करना है, देखो प्रोडक्ट साइड में Na2 है तो इधर भी 2 लगा दिया, ठीक है। आई थिंक अभी बैलेंस हो गया। ओके, सो सी ये दोनों कंबाइन करके एक कंपाउंड दे रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आई होप मैं आपको हर टाइप की इक्वेशन बता रहा हूँ। ए पार्ट में शायद हाँ बता रखा है मैंने, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ए पार्ट ने बताया है कि नहीं। ओके फॉर दिस, ओके चलिए अब हम आते हैं डी पार्ट पे। नाउ डी पार्ट इज, सी राइटिंग ऑफ द डी पार्ट इज TiCl4 विच इज अ लिक्विड। तो ये मैं बता दूं ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, लेकिन ये इक्वेशन आपसे ये नहीं पूछ रही है, आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। ये रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और ये हमें दे देता है Ti, टाइटेनियम दे देगा विच इज इन सॉलिड फॉर्म, प्लस ये मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज सॉलिड। ओके, सबसे पहले तो इसको बैलेंस करते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। सो अब आप देखें इधर MgCl2 है, इधर Cl4 है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 कर देंगे, तो रिएक्टेंट साइड पे भी देखो 4 हो गया है ना, 2 2 ज़ा 4, और ये प्रोडक्ट साइड पे 4 हो गया और रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑलरेडी था, ठीक है। अब जब लेकिन आप देखो रिएक्टेंट साइड पे यहाँ 2 मैग्नीशियम हो गया,
तो हम इधर भी 2 कर देंगे। सॉरी फॉर दिस, प्रोडक्ट साइड पे 2 हो गया था, तो हम इधर भी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, 2 कर देंगे। अब देखिए इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, तो देखो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम इसको इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, क्लोरीन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, बिकॉज मैग्नीशियम जो है हम कह सकते हैं मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। So this is an example of displacement reaction. This is an example of displacement reaction. Okay. Now let's move on to the E part. तो हम E part करते हैं. E part is this is calcium oxide CaO, which is solid. It is reacting with silicon dioxide, which is also a solid. अब ये जो हमें देता है CaSiO3, ये कैल्शियम सिलिकेट है, ये कैल्शियम सिलिकेट है, हम स्लैग भी कहते हैं, लेकिन सी बात है, क्वेश्चन ये आपसे पूछ ही नहीं रहा है, आपको पास इसको बैलेंस करना है, विच इज ऑल्सो अ सॉलिड। ओके सॉरी, ये एस थोड़ा ऐसा बन जा रहा है, CaSiO3। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, इधर भी 3 ही है, रिएक्टेंट साइड भी 3 ही है, प्रोडक्ट साइड भी 3 ही है, सिलिकॉन कैल्शियम, आई थिंक ये बैलेंस है ऑलरेडी। सो दिस इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और आप देख लीजिए 2 कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। This is an example of combination reaction. Okay, now अब हमारा लास्ट पार्ट है जो कि F पार्ट है, तो F को हम देखते हैं। अब ये जो है ना, एक्चुअली F में क्या हो रहा है, आप देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2 जो कि लिक्विड है, ठीक है। अगर इसमें से हम अल्ट्रा वायलेट गैस, सॉरी अल्ट्रा वायलेट लाइट पास करते हैं, तो ये हमको वाटर देता है विच इज इन लिक्विड फॉर्म, प्लस हमें ऑक्सीजन देता है विच इज इन गैसियस फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। सो H2O2 है, इधर ऑक्सीजन आप देखो 2 3 है, प्रोडक्ट साइड 3 है, तो हम इधर भी 2 कर देंगे, तो इधर 4 हो गया, तो हम यहाँ पर एक 2 लगा देंगे। देखिए ऑक्सीजन 4 हो गया रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन भी 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब देखिए हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्ट्रावायलेट लाइट, ये H2O2 डिकम्पोज हो रहा है। So this is also known as photo decomposition reaction, because this is by, you can say, the rays only, ultraviolet rays. So this is also an example of photo decomposition. It's photo decomposition reaction. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन, गुड बाय।